नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल एसके सक्सेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों रीजनिंग सब्जेक्ट का। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन और टेस्ट हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये दोस्तों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी भी आएगा रीजनिंग में, तो आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करके आने वाले हो। दोस्तों क्या होता है, हम क्वेश्चंस को यहाँ पर हम एक बार पढ़ के देख लेते हैं, फिर जैसे ही हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं दोस्तों, एंड फाइनल में हम उसका आंसर गलत करके आ जाते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, अपने को पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, उसके लिए ऐसी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों मैं इस वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा कि ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कभी भी आएंगे। दोस्तों आप ऐसी गलती कभी नहीं करोगे अपने एग्जाम में। दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रख लेना है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको मैं ग्राफ के थ्रू यहाँ पे बता देता हूँ कि दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण जो दोस्तों डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन आपको अपने माइंड में कैसे रखना है। दोस्तों आप क्या करना है, डायरेक्शन चार दिशा होती है, चार दिशा में दोस्तों सबसे ऊपर की तरफ तो होती है उत्तर, आप देख सकते हो दोस्तों नीचे की तरफ जो होती है दक्षिण। जी हाँ दोस्तों, ऊपर की तरफ आपको उत्तर रखना है, नीचे की तरफ दक्षिण रखना है, और यहाँ की तरफ जो है पूर्व है, यहाँ की तरफ पूर्व है दोस्तों, और ये दोस्तों होती है पश्चिम। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे डायरेक्शन उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। इस तरह से दोस्तों सीक्वेंस आपको याद रखना, चाहे तरफ दोस्तों आप कहीं पे भी किस साइड में भी बैठे हो, आपको दोस्तों ये सीक्वेंस आपको याद रखना डायरेक्शन का, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। दोस्तों आप देख सकते हो आपके राइट हैंड साइड में दोस्तों पूरब, और लेफ्ट हैंड साइड में आपके क्या है पश्चिम, और ऊपर की तरफ उत्तर, और नीचे की तरफ क्या है दोस्तों दक्षिण। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हो। अभी दोस्तों क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि क्वेश्चंस में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चंस में ये पूछ रहा है कि दोस्तों आप मनीष उत्तर की ओर दोस्तों 30 किलोमीटर चला। तो यहाँ दोस्तों समझ लो, यहाँ पर दोस्तों मनीष है, यहाँ पर मनीष है, मनीष के उत्तर 30 किलोमीटर चला। दोस्तों उत्तर की ओर कितना चलो है 30 किलोमीटर चला। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये आपको बता देता हूँ 30 किलोमीटर। तो उत्तर की तरफ ऊपर की साइड में दोस्तों उत्तर है, तो उत्तर की तरफ कितना चला 30 किलोमीटर। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, फिर बाएं मुड़कर। दोस्तों क्या होता है, कंफ्यूजन यहाँ होता है बाएं और दाएं। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखना कि बाएं मुड़कर 40 किलोमीटर चला। तो दोस्तों अगर मनीष अगर ऊपर की तरफ चलता है, मतलब उत्तर की तरफ चलता है 30 किलोमीटर, उसके बाद बाएं घूमता है। बाएं दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, आप जैसे ही कभी भी यहाँ पे बैठे रहोगे दोस्तों, जिस हाथ में उल्टे हाथ की तरफ आपकी होती है बाएं, और राइट हैंड साइड की तरफ होता है दाएं। तो बाएं की तरफ दोस्तों इस साइड में घूम गया, इस साइड में कितना घुमा दोस्तों 40 किलोमीटर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कर देता हूँ, क्या है 30 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, फिर दोस्तों बाएं जो 40 किलोमीटर घूम गया। तो इस तरह की दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर 40 किलोमीटर जो इस साइड में घूम गया। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों 30, और इस तरफ की तरफ 40, और फिर क्या बोल रहा है दोस्तों अंत में बाद में दोस्तों क्या है पुणे बाएं की तरफ मुड़ गया और 30 किलोमीटर चला। मतलब दोस्तों यहाँ तक चलने के बाद उसने क्या किया, यहाँ तक चलने के बाद उसने क्या किया दोस्तों, फिर से जिस साइड से वो आ रहा था उस साइड में फिर से घूम गया और फिर से चला। कितना चला दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ यहाँ पर 30 किलोमीटर। तो मैं दोस्तों यहाँ पर 30 किलोमीटर यहाँ पर कर देता हूँ। तो आपको देखने को लगेगा दोस्तों ये यहाँ से चलना शुरू किया है, फिर यहाँ से यहाँ पे घुमा, फिर बाएं घूमगा, बाएं से फिर ये बाएं घूम गया। दोस्तों दाएं इस साइड में होता है और बाएं इस साइड में होता है। जिस साइड में आपकी पॉकेट होती है दोस्तों बाएं तरफ होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमेशा आपकी शर्ट की पॉकेट की तरफ दोस्तों बाएं होता है, उस तरफ आप इसको घुमा सकते हो चाहे किसी भी एंगल में बैठे हो। तो दोस्तों आपने यहाँ पर ये आ गया है, तो आपको देखने को मिलेगा आंसर में क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है कि दोस्तों तो बताओ अब वहां से प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, कितनी दूर है। तो दोस्तों ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये डायरेक्शन हो गई। ये मैंने आपको दोस्तों डायरेक्शन समझाया था यहाँ पे। ये दोस्तों आपको डायरेक्शन यहाँ पे देख लेना है, उत्तर की तरफ, नीचे क्या है दक्षिण, ये क्या पूर्व। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर पश्चिम में, इस साइड में क्या है पश्चिम में। तो यहाँ पे आंसर में क्या आ जाएगा पश्चिम की ओर, और ये आपको डिस्टेंस बताना कितना डिस्टेंस हो गया। दोस्तों इतना 30 किलोमीटर ऊपर की ओर गया, फिर 40 किलोमीटर यहाँ गया, फिर सेम डिस्टेंस से दोस्तों वापस आया। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो डिस्टेंस है इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये जो हो गया 40 किलोमीटर। और ये कौन सी साइड में दोस्तों, यहाँ पर पश्चिम की साइड में। तो दोस्तों आपको जो करेक्ट आंसर है इसमें से क्या हो जाएगा 40 पश्चिम, ये जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हो। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा है दोस्तों कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली, फिर वहां से दाईं ओर मुड़कर दोस्तों 8 किलोमीटर चाहती है, अंत में दोस्तों दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। तो दोस्तों बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी पर है और दोस्तों किस दिशा में। दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए काफी मैं अच्छा क्वेश्चंस लेके आया हूं, एग्जाम्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको दोस्तों डायरेक्शन ध्यान में रखना है। मैंने आपको दोस्तों क्या डायरेक्शन बताया था, ये यहाँ पे दोस्तों क्या होता है उत्तर होता है, और दोस्तों यहाँ पे दक्षिण होता है, और यहाँ पे दोस्तों क्या होता है
पूरब होता है और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, पश्चिम होता है। दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है। अभी ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, कविता अपने ऑफिस से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चली। तो दोस्तों मैं यहाँ पर फिलहाल ये सोच लेता हूँ कि दोस्तों यहाँ से कविता है चलना कहाँ से शुरू की दोस्तों, पश्चिम की ओर। पश्चिम किस साइड में है, पश्चिम दोस्तों यहाँ पर तो पूर्व है और इधर पश्चिम है। तो दोस्तों कविता है पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर चली दोस्तों, यहाँ पर 10 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पर 10 किलोमीटर लिख लेता हूँ। 10 किलोमीटर के बाद क्या पूछ रहा है दोस्तों, उसके बाद में क्या पूछ रहा है, चली फिर वहां से दाई मुड़कर। दोस्तों बाई किधर होती है, दाई किधर होता है दोस्तों, दाई मैंने बताया आपको बाएं इस साइड में होता है और दाएं आपके इस साइड में होता है। दोस्तों क्या बोल रहा है, वहां से दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चली। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से कितनी चली, 8 किलोमीटर। तो मैं यहाँ से कितना कर देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर 8 किलोमीटर इसको मैं कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसको 8 किलोमीटर कर दिया। उसके बाद क्या दोस्तों, फिर दोस्तों बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर जाती है। दोस्तों उसके बाद क्या, यहाँ तक आने के बाद 8 किलोमीटर जाने के बाद दोस्तों यहाँ से वो वापस कितनी मुड़ गई दोस्तों, दाएं। दोस्तों बाएं इस साइड में, दाएं इस साइड में है। दोस्तों क्या बोल रहा है कि दोस्तों दाएं मुड़ी है, फिर कितनी चली है, 4 किलोमीटर। तो मैं दोस्तों 4 किलोमीटर यहाँ तक बाएं घुमा देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हो दाएं साइड में घूमी है, कितने चलिए, 4 किलोमीटर चलिए। 4 किलोमीटर चलने के बाद अभी क्या करना दोस्तों, ये यहाँ पर है, आप देख सकते हो ये यहाँ पर अभी खड़ी है कविता, और यहाँ पर दोस्तों इसका डिस्टेंस है दोस्तों ऑफिस से। ऑफिस कहाँ पे इसका, ऑफिस इसका यहाँ पे। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख के मैं बता देता हूँ, ऑफिस कहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे खड़ी है। तो आंसर इसमें क्या पूछा है दोस्तों, आपको पूछ रहा है कि बताओ अब वह ऑफिस से कितनी दूरी है और किस दिशा में। जी हाँ दोस्तों, आपको क्वेश्चन यहाँ समझना है कि इसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। इसने क्या पूछा कि दोस्तों कितनी दूरी है, मतलब आपको ये दूरी नहीं बताना है। आपको दोस्तों यहाँ पर जो खड़ी है वो यहाँ से ऑफिस से कितनी दूरी पे है। दोस्तों ये जो दूरी होती है, ये दूरी आपको बताना है। तो दोस्तों ये दूरी आप कैसे फाइंड करोगे, आप यहाँ से देखोगे दोस्तों, अगर आप यहाँ से इसको देखोगे तो इसकी दोस्तों दूरी कितनी है, आप देखोगे दोस्तों 8 किलोमीटर यहाँ है। तो उसके सेम उसके अपोजिट में क्या होगा दोस्तों, 8 किलोमीटर। ये कितना डिस्टेंस आ गया, ये आपका 8 किलोमीटर का डिस्टेंस आ गया। अभी आप देखोगे दोस्तों ये डिस्टेंस कितना है, अभी आप देखने लगोगे दोस्तों 10 किलोमीटर। तो यहाँ से ऑफिस से लेकर यहाँ तक कितनी चली, 10 किलोमीटर। अभी आप देखोगे दोस्तों 10 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस में दोस्तों 4 इसने निकाल दिया यहाँ से 4। तो दोस्तों ये कितना बच गया आपका, 6। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो ये 6 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 6 डिस्टेंस है। और इसके बाद कितना दोस्तों, 8 डिस्टेंस है। इसने पूछा क्या दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना, पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो थ्योरम यहाँ पे लगाना है। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू दोस्तों देख सकते हो आधार इंटू भुजा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 8 का स्क्वायर कर देना है और दोस्तों प्लस क्या करना है आपको, 6 का स्क्वायर कर देना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे 8 यहाँ पे दिया हुआ है, 6 यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों 8 का जब स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 64 ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। 0 और यहाँ पे दोस्तों 1 लग जाएगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 100। स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप दो बोल सकते हो कि दोस्तों यहाँ पे कितना डिस्टेंस आ गया, कर्ण बराबर कितना डिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे 10 आ गया। इस बराबर देख सकते हो दोस्तों ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर कितना मिला है अपने को, 10 मिला है। दोस्तों ये थ्योरम आपको ध्यान रखना है, कभी भी स्क्वायर आता है तो दोस्तों आपको करना है इसका स्क्वायर कर देना, फिर प्लस कर देना, फिर जो फाइनल आंसर होता है इसको दोस्तों आपको स्क्वायर रूट निकाल लेना है। 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 यहाँ पे स्क्वायर रूट होता है। इस तरह से आपकी डिस्टेंस जो कितना निकला, 10 निकला है। अब ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, आपको पूरा क्लियर पढ़ना है क्या है। अब क्या पूछ रहा है, अब वह ऑफिस से कितनी दूरी है और किस दिशा में। दोस्तों एक क्या है, ऑफिस यहाँ पर है, आप देख सकते हो दोस्तों ऑफिस यहाँ पर है और यहाँ पे कौन सा है, उत्तर है। और दोस्तों यहाँ पे क्या है, दक्षिण है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। और दोस्तों पश्चिम इस साइड में है और ये दोस्तों कविता जो इस साइड में है, आप देख सकते हो दोस्तों ये उत्तर है और ये पश्चिम है। पश्चिम और उत्तर के जो बीच में जो दिशा जा रही है इस डायरेक्शन की तरफ है। तो दोस्तों आप क्या बोल सकते हो इसको, उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम डिस्टेंस कितना है दोस्तों, 10। तो आप देख सकते हो ऑप्शंस में यहाँ पे कहाँ पे दे रखा है, 10 किलोमीटर यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, उत्तर और पश्चिम। इस तरह से दोस्तों आपका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो है दोस्तों इस तरह से आपके एग्जाम्स में कभी भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को गलत नहीं करने वाले। सिर्फ दोस्तों आपको डायरेक्शन का ध्यान रखना कि कौन सी डायरेक्शन किस दिशा में दी गई है। मैं यहाँ पे दोस्तों आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ। आप देख सकते हो दोस्तों आपको क्या करना है, डायरेक्शन यहाँ पे इस पर देख लेना है कि 4 जो दिशा होती है, सबसे ऊपर जो होती है क्या होती है, उत्तर होती है। और नीचे की तरफ क्या होता है, उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। दोस्तों इस तरफ क्या होता है, यहाँ पे पूर्व होता है और दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पश्चिम होता है। दोस्तों आप देख सकते हो उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण, ये आपको दोस्तों ध्यान में रखना है। उल्टे हाथ की तरफ क्या होगा दोस्तों, आपके पश्चिम होगा और राइट हैंड की तरफ क्या होगा, पूर्व होगा। फिर ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ दक्षिण। और दोस्तों इसके मिडल में जो दिशा होगी, आप अगर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर पूर्व और दक्षिण,
ये दिशा कौन सी है दोस्तों, उत्तर और पूर्व के बीच में दोस्तों क्या हो गई, उत्तर और पूर्व। तो ये दोस्तों कौन सी हो गई, इसके मिडल में यहाँ पर ये आ रहा है, तो क्या हो गई दोस्तों, पश्चिम और पूर्व। इस तरह से दोस्तों आप ये उत्तर और पूर्व जो है दोस्तों ये आपकी डायरेक्शन जो होता है इस तरह से आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे कभी भी एग्जाम में सॉल्व करोगे तो ये जो आपका आंसर कभी भी गलत देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही, अदर किसी दूसरे वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।